अब ये कब की बात थी? ये बात कैकई मैया और महाराज दशरथ के अलावा किसी को पता ही नहीं थी कि कोई दशरथ महाराज ने 2 वर दिए हुए हैं। अगर कैकई माता और दशरथ महाराज के अतिरिक्त ये बात किसी को पता थी तो वो मंथरा को पता थी, क्योंकि कैकई माता ने अपने जीवन में राजदार सलाहकार उस मंथरा को बना रखा था। अब मंथरा जैसे लोग अच्छी सलाह तो देने से रहे, तो हमने जीवन में किनको सलाहकार बना रखा है? कौन एडवाइजर है हमारे? अगर ये बात पता ना हो तो मंथरा ऐसा न बोले। मंथरा ने कहा तुमने एक दिन मुझे बताया था कि ऐसे ऐसे 2 वर। हाँ 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 हाँ, कैकई मैया को तो याद भी नहीं थी बात। हाँ 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 हाँ, हुआ क्या था, एक शंभासुर नाम का दैत्य था, उसने दशरथ जी को ललकारा था, वो मायावी था। तो दशरथ जी लड़ने गए तो कैकई मैया भी गई। कैकई मैया दशरथ जी के साथ युद्धों में जाती थी, क्योंकि वो खुद युद्ध की जानकार थी, घोड़ा चलाना जानती थी, रथ चलाना जानती थी। पहले समय में राजा का आधा युद्ध तो उनका घोड़ा जीतता था। घोड़े की चाल कैसी है? महाराणा प्रताप के चेतक घोड़े के बारे में तो आप सबने सुना होगा ना। आज भी हल्दी घाटी में उस चेतक घोड़े की समाधि है। लोग जाकर के चेतक घोड़े की समाधि की परिक्रमा करते हैं, प्रणाम करते हैं। हम भी जब भी हल्दी घाटी जाते हैं तो जरूर प्रणाम करते हैं चेतक की समाधि को। कहने को एक घोड़े की, एक पशु की समाधि है, पर क्या कहना उस घोड़े का बलिदान देखिए। महाराणा प्रताप को यमन लोग घेर करके मार डालते, उस चेतक ने, वो चेतक हाथियों से भिड़ जाते थे। महाराणा प्रताप जब चेतक के ऊपर चलते थे तो चेतक के ऊपर एक जीन चढ़ जाती थी, उनके मुंह के ऊपर हाथी का सूंड जैसा आवरण चढ़ जाता था, तो हाथी के जैसा उनका सिर होता था, उसमें नुकीले भाले लगे होते थे। तो बड़े बड़े हाथियों के सिर पे चढ़ जाते थे, हाथियों को पछाड़ देते थे चेतक। लेकिन युद्ध में चेतक का एक पैर कट गया और महाराणा प्रताप को उनके भाई ने ही छल किया उनके साथ। मुगलों को गुप्त रीति से हल्दी घाटी ले आए, मुगलों ने घेर लिया, महाराणा प्रताप घायल हो गए, सैनिक साथ के नहीं रहे, घोड़ा भी घायल हो गया और महाराणा प्रताप मूर्छित होकर घोड़े पर गिर पड़े। अब उस चेतक की इतनी महिमा क्यों, उसको प्रणाम क्यों? उस चेतक ने अपने घायल मूर्छित स्वामी को छोड़ा नहीं और बीच युद्ध के मैदान में से महाराणा प्रताप को लेकर के भागे, बचाने के लिए भागे। एक कोई 35 फुट का नाला रास्ते में पड़ा, बरसाती नाला। अब चेतक यदि वहां रुक जाए तो पीछे से मुगल आ जाए और महाराणा प्रताप जी को नुकसान पहुंचाए, तो उस चेतक घोड़े ने छलांग लगा दी, महाराणा प्रताप जी को बिठाए और छलांग लगा करके नाले के परली पार गिरे। महाराणा प्रताप को तो बचा लिया, लेकिन जो इतनी बड़ी छलांग लगा करके गिरे फिर उठ नहीं पाए। फिर इतनी देर में तो राजपूत सैनिक आ गए, महाराणा प्रताप जी की तो रक्षा हो गई। और जैसे महाराणा प्रताप को होश आया तो चेतक अपनी अंतिम सांस गिन रहे थे, तब महाराणा प्रताप की गोद में ही चेतक ने शरीर छोड़ा था। अपने हाथ से चेतक को समाधि दी थी महाराणा प्रताप जी ने। तो कैकई मैया बड़ी जानकार थी, तो महाराज दशरथ युद्ध करने जाते थे तो वो साथ जाती थी। उस मायावी से युद्ध करने के लिए गए, श्री दशरथ जी महाराज तो संग गईं और सारथी के रूप में गईं। उस मायावी ने पहले तो बल से युद्ध किया, फिर देखा महाराज दशरथ को नहीं जीत पाऊंगा, तब छल से युद्ध किया। और कैसा छल किया, उसने दशरथ जी के रथ के
पहिए की धुरी को तोड़ दिया ताकि धीरे धीरे पहिया निकल जाए, और जैसे दशरथ जी गिरे मैं तभी उनका वध कर दूं। दशरथ जी छल को नहीं जान पाए, कैकेयी मैया जान गए, और उन्होंने देख लिया ये घात लगा करके बैठा है, तो तुरंत कैकेयी मैया नीचे उतरी और अपने दोनों हाथों से उन्होंने रथ के पहिए को पकड़ लिया। कैकेयी मैया के हाथ वज्र के थे, इसकी भी कथा है। जब वो छोटी थी, घर पर संत लोग आते थे, एक बार दुर्वासा जी पधारे थे, तो कैकेयी मैया ने बड़ी सेवा की थी दुर्वासा जी की। दुर्वासा जी तो सतयुग कालीन है, सेवा की थी दुर्वासा जी की, बहुत सेवा की चातुर्मास में। तो दुर्वासा जी ने वर मांगने को कहा, तो कैकेयी मैया ने कहा और वर मुझे नहीं चाहिए, बस ये मेरे हाथ सेवा करते करते कभी थके ना, खूब सेवा मेरे हाथों से हो। तो दुर्वासा जी कहे, जब भी तुमको हाथों से सेवा करने का अवसर आएगा, माने हाथों से जितना काम लोगी हाथ उतने मजबूत होते चले जाएंगे, थकेंगे नहीं, तुम्हारे हाथ वज्र के हो जाएंगे। तो जब कोई कठिन काम वो करती थी तो उनके हाथ वज्र के जैसे मजबूत हो जाते थे। तो दशरथ जी के रथ के पहिए को तोड़ना चाहा और कैकेयी मैया कूदी और दोनों हाथों से उन्होंने रथ के पहिए को पकड़ लिया, और इधर भयानक युद्ध हुआ। महाराज दशरथ ने उस मायावी को मार डाला, और देखा तो मायावी को तो मार दिया, लेकिन कैकेयी कहां है? देखा तो नीचे दोनों पैर दोनों हाथों का सहारा लगाए किसी प्रकार रथ का पहिया पकड़े हैं। तुरंत दशरथ जी आए, लहू लुहान पड़ी थी कैकेयी, ये क्या किया तुमने? बोले महाराज ये रथ तोड़ना चाहता था, यदि मैं न पकड़ती पहिया तो आप गिर जाते, अनिष्ट हो जाता। ये सुन करके दशरथ जी के नेत्र भर गए, और उन्होंने उस समय, ये बात तो बहुत पहले की है, राम जी के जन्म से पहले की है, कैकेयी मैया को कहा था, आज तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है, मुझसे वर मांगो, मैं तुमको वर देना चाहता हूं। कैकेयी मैया ने कहा, कहां वर चाहिए? मुझे तो वर पहले ही मिल गया, मेरा सुहाग बच गया तो मेरे लिए वर मिल गया, मुझे और किसी वर की जरूरत नहीं। बोले नहीं मांगो। तो कैकेयी मैया ने कहा, अच्छा फिर कभी मांगूंगी। तो दशरथ जी ने कहा, फिर कभी मांगना तो एक नहीं 2 वर मांगना। तो ये तब के 2 वर बाकी। और ये बात मंथरा जानती है। आज उन्हीं दोनों वरों को लेने के लिए प्रेरित किया। कैकेयी मां तो अधीन हो गई, पूछ रही है मंथरा से, मैं क्या करूं? बोले सबसे पहले इन राजसी वस्त्रों का त्याग कर दो, सौभाग्य के चिन्ह का त्याग कर दो। सुहागिन स्त्री को कभी भी सौभाग्य चिन्ह का त्याग नहीं करना चाहिए। अभी तो कितना कठिन समय आ गया है, फैशन के नाम पर जाने क्या क्या अनर्थ होता है। सुहागिन स्त्री को कभी भी सुहाग के चिन्ह नहीं त्यागने चाहिए, उससे उनके पति की, पुत्र की, संतान की आयु कम होती है, अनिष्ट होता है। इसलिए जो सुहाग के चिन्ह है उनको धारण करना चाहिए। मंथरा ने कहा, ये सुहाग के चिन्ह त्याग दो और कोप भवन में चली जाओ, मोटा पुराना फटा कपड़ा पहन लो, और जब दशरथ जी बनाने आए बस तब अपने वर मांग लेना। कैकेयी मैया ने यही किया। रात के समय दशरथ जी आए। कल हमने सुना, इसलिए किसी सेवक से पता नहीं लगने दिया था कैकेयी मां को कि मैं खुद ही जाकर के कैकेयी मां को बताऊंगा। वो रोज मुझसे पूछती हैं कि कब श्री राम को राजा बनाओगे, तो मैं जाकर के बताऊंगा। दशरथ जी बड़े प्रसन्न होकर के कैकेयी मां के महलों में पहुंचे, और उस समय जो सुना कि कैकेयी तो कोप भवन में है, कांप गए दशरथ जी महाराज। उनके यहां तो कभी कोई कोप भवन में गया ही नहीं था, और ज्यों प्रवेश किया, गोस्वामी जी लिखते हैं, जैसे विषधर सर्पणी लेटी हो ऐसे
कोप भवन में पड़ी थी। कैकेयी मैया, अरे देवी ये कैसा रूप बनाया, ये कैसा रूप बनाया। महाराज मुझे आपसे अपने 2 वर चाहिए, मुझे वो 2 वर दीजिए। दशरथ जी ने कहा 2 वर नहीं, आज तो 100 वर दूंगा तुझे। तुझे पता नहीं आज कितनी प्रसन्नता का दिन है। अरे जो तू मुझसे रोज कहती थी वह दिन पूरा होने का अवसर आ गया। 2 नहीं 100 वर मांगना, पर पहले अपना रूप तो ठीक करो, श्रृंगार तो न त्यागो, श्रृंगार तो करो। पुनः सौभाग्य के चिन्ह कैकेयी मैया ने धारण कर लिए और आकर के बैठी। तब दशरथ जी ने कहा तुम्हें नहीं पता कल तुम्हारे राम भद्र राजा बनने वाले। सोचा था सुनकर झूम जाएंगी कैकेयी, लेकिन कुमति तो अपना असर कर चुकी। और जब कुमति ने अपना प्रभाव कर दिया तो अब सद्विचार कुछ विशेष नहीं कर पाएंगे। माने कि इतना अधिक कपड़ा कीचड़ में सन गया है, ऐसा मैल चिकट गया है कि हम सोचे कि केवल पानी में उसको खगाल देने पर वो साफ होगा, नहीं, उसके लिए विशेष उपचार चाहिए। सुन करके प्रसन्न नहीं हुई। तब दशरथ महाराज ने कहा देवी तुम बताओ ना तुम्हें कौन वर चाहिए। तब कैकेयी मैया ने कहा सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। देहु एक वर भरतहि टीका, देहु एक वर भरतहि टीका, मांगऊ दूसर बर कर जोरी, मांगऊ दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस बेस विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरत ही टीका, देहु एक बर भरत ही टीका, भरतहि टीका, भरत ही टीका, भरतहि टीका। भरत ही टीका। सुनहु प्राण प्रिय भामत जी का, देहु एक वर भरतहि टीका। मेरा पहला वर ये है कि राज तिलक राम का नहीं भरत का हो। सुनते ही चौंके दशरथ जी और कहा मोरे राम भरत दुई आंखें, ये हमारे यहाँ पुत्रों में कब भेद हो गया। राम और भरत तो मेरी दोनों आंखें हैं। कोई ये बता सकता है कि ये दाईं आंख प्रिय है कि बाईं आंख प्रिय है? दोनों आंखें प्रिय है। तुम भरत के लिए टीका मांगती हो तो दुनिया में भरत के राजा बनने पर सबसे अधिक यदि कोई प्रसन्न होगा तो जानती हो कौन होगा?
इस दुनिया में भरत के राजा बनने पर सबसे अधिक यदि प्रसन्न होंगे तो वो मेरे राम होंगे। उनसे अधिक भरत के राजा बनने पर दुनिया में कोई प्रसन्न नहीं होगा। तो भरत के लिए टीका मांगती हो, लेकिन श्री राम के स्थान पर भरत राजा बनना स्वीकार करेंगे? जो जन्म से श्री राम को अपना स्वामी मानते हो, जिनकी श्वास श्वास में श्री राम वास करते हो, वह क्या कभी श्री राम के स्थान पर राजा बनना स्वीकार करेंगे? पर तुम कहती हो तो भरत राजा हो जाएंगे अगर भरत स्वीकार कर लेते हैं। और कोई स्वीकार, भरत ही स्वयं स्वीकार नहीं करेंगे। कैकेयी ने कहा मुझे मेरा वर चाहिए, दूसरा वर मांगो। और जब दूसरा वर सुना कि मांगऊ दूसर वर कर जोरी, पूर्वऊ नाथ मनोरथ मोरी, तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। बस ये 14 बरस राम बनवासी सुनते ही तो गोस्वामी जी कहते महाराज दशरथ सिंहासन पर बैठे थे और पछाड़ खाते हुए नीचे आकर के गिर गए। लेकिन कैकेयी मैया का मन नहीं पसीजा। जैसे जल से मछली को बाहर निकाल दिया जाए, ऐसे महाराज दशरथ तड़प रहे हैं। बार बार कहते हैं अरे श्री राम को देख करके तो जहरीले जीव अपना जहर छोड़ देते हैं, विष त्याग देते हैं। तू मां हो करके श्री राम की बैरी कैसे हो सकती है? अरे कैकेयी कह दे कि तू हंसी कर रही है, तू विनोद कर रही है, ये मुझसे सहन नहीं होगा, मेरा हृदय फट जाएगा, दया कर दया कर। लेकिन कैकेयी मैया ने तो आज बड़ा कठोर रूप धारण कर रखा है। 14 बरस राम बन, 14 बरस के लिए राम वन में चले जाएं और तापस बेस विशेष उदासी। ये तापस बेस विशेष उदासी क्या है? विशेष उदासी में बड़ी बड़ी शर्त है। विशेष उदासी में राम जी 14 बरस तक सिला हुआ वस्त्र नहीं पहन सकते, 14 बरस तक शैया पर नहीं सो सकते, 14 बरस तक अन्न का भोजन नहीं कर सकते, 14 बरस तक पात्र का प्रयोग नहीं कर सकते, 14 बरस तक किसी जनपद में नगर में नहीं जा सकते। अरे तापस बेस विशेष उदासी अयोध्या से एक तिनका लेके नहीं जा सकते, अयोध्या से एक सैनिक लेके नहीं जा सकते, 14 बरस तक पादुका नहीं पहन सकते, छत्र नहीं ले सकते, चमर नहीं ले सकते, मुकुट नहीं धारण कर सकते। इस विशेष उदासी में तो बहुत बातें थी। सुन करके व्याकुल हो गए हैं दशरथ जी महाराज, और पूरी रात विलाप करते बीत गई। और इधर पूरी अयोध्या में तो खुशियां मनाई जा रही हैं। श्री राम के राज तिलक की तैयारी है। पूरी रात बैठ करके कौशल्या मैया ने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया है। प्रसाद लेकर के, चरणामृत लेकर के तैयार हैं। श्री राम स्नान करके पहले आएंगे माँ को प्रणाम करने, तो मैं प्रसाद दूंगी। अपने हाथों से भगवान के स्नान के लिए पोशाक सिली है कौशल्या मैया ने। और इधर सुमंत जी महाराज जो कि सब व्यवस्था देख रहे हैं। प्रतिदिन दशरथ जी महाराज ब्रह्म मुहूर्त में ही शैया का त्याग कर देते, पर आज दिन चढ़ गया, राज तिलक का अवसर आ गया, दशरथ जी उठे नहीं, द्वार एकदम सूना। सुमंत जी को लगा क्या बात है। तब सुमंत जी गए हैं दशरथ जी के महल की ओर। पता चला कि वो तो कैकेयी माँ के महल में है। तब कैकेयी रानी के महल में गए और जैसे भूमि पर पड़े हुए व्याकुल दशरथ जी को देखा, सुमंत जी कांप गए। दौड़ करके अंक में भरा। दशरथ जी कुछ कहने की स्थिति में नहीं, व्याकुल होकर के राम राम पुकार रहे हैं।
केकई पास में खड़ी हैं। पूछा, महारानी मेरे राजा की कैसे दशा हो गई? केकई मैया ने कहा, कुछ नहीं, बस पूरी रात राम राम कह के रो रहे थे। राम को बुलाओ, जो कहना होगा उन्हीं को कहेंगे। सुमंत जी पूछना चाहते थे पर केकई ने नहीं कुछ बताया। तब सुमंत जी महाराज श्री राम के पास गए हैं और जैसे श्री राम ने सुना, सुमंत जी के साथ आए और जैसे कक्ष में पहुंचे और देखा कि पिताजी भूमि पर व्याकुल पड़े हैं, तुरंत दौड़ करके अपने पिता को उठाया है। राम 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 कहते हुए अधीर हो रहे हैं दशरथ जी महाराज। भगवान व्याकुल हो गए और उस समय केकई मां को प्रणाम किए। पूछे, पिताजी को क्या हो गया? केकई माता कहती हैं, मेरे 2 वर बाकी थे तुम्हारे पिता पर, मैंने 2 वर मांग लिए और उसी के कारण ऐसी दशा हो रही है। तो ऐसे कौन से 2 वर हैं? अपने पिता से ही पूछ लो तो ठीक है। बोले, पिताजी बताने की स्थिति में नहीं है, मां आप बता दीजिए। तब केकई मां ने कहा कि मैंने पहला वर मांगा है कि मेरा बेटा भरत राजा हो, और दूसरा वर मांगा है कि तुम 14 वर्ष के लिए वन को चले जाओ। कोई पढ़े रामायण, ये हमारे भारत का ग्रंथ, ये धरोहर, कोई पढ़े रामायण। यदि घर घर में रामायण का पाठ हुआ होता तो किसी घर में भाई भाई का झगड़ा होता, किसी घर में परिवार टूटते। बंधुओं, जैसे श्री राम ने सुना है, एक क्षण उनके माथे पर शिकन आई हो, उनके मुख पर उदासी आई हो। किसी रामायण में लिखा है क्या? अरे सुनते ही परम प्रसन्न हो गए। बस इतनी सी बात, बस इतनी सी बात के लिए पिता दुखी हो रहे हैं। अरे मेरे माता पिता प्रसन्न हो, 14 वर्ष की तो कौन कहे, ये राम तो सारे जीवन वन में रहने को तैयार है। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। इस समय केकई मां को जननी कहा है श्री राम ने। विद्वानों ने प्रश्न उठाया कि श्री राम ने केकई मां को जननी क्यों कहा? मां तो कह सकते हैं, मां तो कहते ही हैं, पर जो जने वो जननी, जो जन्म देती है जननी वही होती है। मां तो मौसी को भी मां बोल सकते हैं, मामी को भी मां बोल सकते हैं, चाची ताई भी मां के समान होती है सनातन धर्म में। लेकिन जननी केवल वही होती है जिसने जन्म दिया है। तो जन्म तो भगवान को कौशल्या जी ने दिया, तो यहां गोस्वामी जी के लिखने में चूक कैसे हो गई कि सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। बोले भूल नहीं हो सकती, न गोस्वामी जी के लिखने में भूल हो सकती है, न श्री राम के बोलने में भूल हो सकती है। तो जननी क्यों कहा केकई मां को? तो आचार्य लोगों ने अर्थ किया कि अयोध्या का कल्याण करने वाले, मिथिला को कृतार्थ करने वाले श्री राम को जन्म कौशल्या मां ने दिया है, लेकिन पूरे भारत वर्ष का कल्याण करने वाले, केवट की नौका में बैठने वाले, शरभंग जी को परम गति प्रदान करने वाले, शबरी के बेर खाने वाले, अरे कोल भीलों पर कृपा करने वाले श्री राम को कौशल्या जी ने नहीं, केकई मैया ने जन्म दिया। इसलिए श्री राम जी केकई मां को जननी कहकर पुकारे हैं। इतनी सी बात। पर मां मुझे एक शिकायत है, आपने कहा कि मेरा बेटा भरत राजा हो, तो क्या ये राम तुम्हारा पुत्र नहीं है? राज मुझे नहीं चाहिए, पर अपनी ममता से मुझे वंचित न करो। उस समय श्री राम पिता के चरण स्पर्श करते हैं, केकई माता के चरण स्पर्श करते हैं। पूरी रामायण में कोई एक शब्द लिखा दिखा दे जहां भगवान ने यह कहा हो कि केकई मां ने ऐसे ऐसे मुझे वन में भेज दिया।
ये कहते ही नहीं। निकले हैं, जो छत्र चवर ढुलाए जा रहे थे उनको किनारे पर कर दिया, और बंधुओं जहां राज तिलक की तैयारी थी वहां प्रभु वल्कल धारण करने लग गए। और जैसे ये समाचार, अब छिपा तो रहेगा नहीं, जैसे जैसे अयोध्या में फैला, अरे पूरे अवध धाम में घर घर में विलाप प्रलाप होने लग गया। किसी घर में भोजन नहीं बना, सब अवधवासी विलाप करने लगे और एक ही बात श्री राम से कहने लगे, राघव मत जाओ, मत जाओ, राघव मत जाओ बदमाश, राघव मत जाओ, मत जाओ, राघव मत जाओ, मत जाओ। अवधपुरी को अवध बिहारी, अवधपुरी को अवध बिहारी, अवधपुरी को अवध बिहारी, अवधपुरी को अवध बिहारी, नाय अनाथ बनावो, नाय अनाथ बनावो, नाय अनाथ बनावो, नाय अनाथ बनावो, राघव मत जाओ, मत जाओ, राघव मत जाओ, मत जाओ, राघव मत जाओ, मत जाओ, राघव मत जाओ, मत जाओ। बिलख रही कौशल्या माता, बिलख रही कौशल्या माता, मूर्छित पड़े हैं दशरथ राजा, मूर्छित पड़े हैं दशरथ राजा, गुरु वशिष्ठ का मन दुख पाता, गुरु वशिष्ठ का मन दुख पाता, नगर समाज सभी अकुलाता, नगर समाज सभी अकुलाता, कुछ तो दया दिखाओ, राघव कुछ तो दया दिखाओ, राघव मत जाओ, मत जाओ, राघव मत जाओ, मत जाओ, के कई तूने क्या कर डाला, एक कई तूने कहा कर डाला, बन गया विष अमृत का प्याला, बन गया विष अमृत का प्याला, कैसी दारुण विपत्ति विशाला, कैसी दारुण विपत्ति विसारा, दे दिया प्रभु को देश निकाला, दे दिया प्रभु को देश निकाला, कोई तो आए बचाओ, कोई तो आए बचाओ, राघव मत जाओ,
लखन जानकी चलेंगे संग में, लखन जानकी चलेंगे संग में, तीनों के पादुका ना पग में, तीनों के पादुका ना पग में, कंटक होंगे वन मार्ग में, कंटक होंगे वन मार्ग में, नंगे पाँव रहेंगे वन में, नंगे पाँव रहेंगे वन में, कोई तो धीर धराओ, कोई तो धीर धराओ, कोई तो धीर धराओ, कोई तो धीर धराओ, राघव मत जाओ, मत राघव मत जाओ, मत जाओ, राघव मत जाओ, मत जाओ, राघव मत जाओ, मत जाओ, गौरदास हम साथ चलेंगे, गौरदास हम साथ चलेंगे, तुम बिन अवध में नहीं रहेंगे, तुम बिन अवध में नहीं रहेंगे, के कई का मुख नहीं देखेंगे, कई का मुख नहीं देखेंगे, वन में सेवा टहल करेंगे, अवनित सेवा टहल करेंगे, हमें साथ ले जाओ राघव राघव, हमें साथ ले जाओ, राघव हमें साथ ले जाओ, राघव हमें साथ ले जाओ, राघव मत जाओ, मत जाओ, राघव मत जाओ, मत जाओ, राघव मत जाओ, मत जाओ, राघव मत जाओ,